नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा डायलॉग यानी एक बहुत बड़ी बात किसी आदमी ने कही। किसी आदमी ने नहीं, ट्रंप ने कही। नरेंद्र मोदी के जिगरी लंगोटिया यार ने कही और वो बात उसने ईरान के लिए कही। वही बात भारत पर कैसे लागू होती है और भारत पर लागू हो चुकी है, वही बात भारत उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बात आपके सामने रखेंगे। पहले वो डायलॉग, ट्रंप अपने देश में माने अमेरिका में अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे तो लोग कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे थे। वैसे भी पिट पिटा के आए हुए हैं, बुरी तरह से मार खाए हुए हैं ईरान से, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जितनी डींगे हांके और जितना बड़बोलापन उन्होंने दुनिया को दिखाया, कुछ भी नहीं कर पाए। तो अपने देश में अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बात कही कुछ ज्यादा ही उत्साह में, और वही बात भारत पे लागू होती है। वही बात उन्होंने कहा ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे, यानी उन्होंने कहा ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, यानी पत्थर के युग में पहुंचा देंगे। जब लोग कंदराओं में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, पत्थर का छोटा मोटा हथियार बनाकर उससे शिकार किया करते थे, पकाने भी नहीं जानते थे, कच्चा मांस खाया करते थे। ये धमकी अपनी जनता के सामने हीरो बनने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में कही कि वो ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे, पाषाण युग में पहुंचा देंगे, भयंकर हमला करेंगे, 2-3 हफ्तों में निपटा देंगे, कुछ भी नहीं रहने देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये डींगे हाँक रहे थे, जबकि आपको पता है कि कितने पाषाणों पर ईरान के ट्रंप और ट्रंप के यार नेतन्याहू ने मिलकर के, इजराइल ने मिलकर के बम गिराए। लेकिन मैं समझता हूं पाषाण का कुछ उखाड़ पाया नहीं, वो तो नहीं जानता, वहां की स्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन ईरान के मनोबल का बाल भी नहीं उखाड़ पाए ट्रंप और नेतन्याहू, या उनके साथ खड़े चाहे जितने लोग, भले ही वो मिडिल ईस्ट के ही हों, यूएई के ही हों, सऊदी अरब के हो, मतलब वो खाड़ी के देश के ही हों, सब मिलकर के भी ईरान के मनोबल का बाल भी नहीं उखाड़ पा रहे, और यही सच है। उधर ट्रंप भाषण दे रहे थे अपनी जनता को कुछ ज्यादा ही उछाल, शायद बाजार में उछाल लाने के लिए, व्यापार में उछाल लाने के लिए, शेयर बाजार में, या फिर जनता को, जो जनता आज उनके विरोध में खड़ी है, जो जनता उनसे पूछ रही है कि क्यों युद्ध लड़ रहे हो भाई, हमारा क्या हित है ईरान पर हमला करने से, हम क्यों लड़ने गए हैं इजराइल के तरफ से युद्ध। अब उस सवाल का जवाब तो ट्रंप के पास नहीं, तो दुनिया भर की डींगे हाँक रहे थे। वो डींगों का पता भी चल जाएगा कुछ दिनों में। अब 1 महीने से युद्ध चल रहा है। मैंने कहा मेरे दोस्त, इन 1 महीनों में ईरान के मनोबल का बाल भी नहीं उखाड़ पाए, यही सत्य है। इसको कितनी बार भी दोहराया जाए तो कम है। और पीठ दिखाकर भाग आए हुर्मुज से, ईरान के आसपास से, तैयारी, बम फेंक रहे हैं, हवाई जहाज फेंक रहे हैं, वो भी मारे जा रहे हैं, वो भी गिराए जा रहे हैं। ट्रंप अपनी जनता को इधर भाषण पिला रहे थे, यानी हिम्मत दिला रहे थे, यानी बहला फुसला रहे थे, यानी गुमराह कर रहे थे, यानी उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे थे। जो वो आवाज उठा रहे थे कि तुमने इस लड़ाई में क्यों शामिल हुआ, गद्दी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, उसको भटकाने की कोशिश में जो कह रहे थे ट्रंप को पाषाण युग में ले जाएंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे, ठीक उससे पहले ईरान पत्र की भाषा में यह सारी बातें बोल चुका था कि अमेरिका क्या करेगा और क्या बोलने वाला है, जवाब भी देना शुरू कर दिया था। इधर ट्रंप भाषण दे रहे थे अपनी जनता में, उधर ईरान मिसाइलें गिरा रहा था, बरसा रहा था, मिसाइलों की बरसात कर रहा था जहां उसे मिसाइलें दागनी थी, इजराइल और खाड़ी के देशों में। और इस युद्ध को और तेज करेगा ईरान,
समझौता करने के लिए तैयार नहीं है ईरान। ईरान को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी धोखेबाज कोई है, कोई देश है तो अमेरिका और इजराइल। तो निश्चय ही उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसे पता है कि आगे ट्रंप क्या करेंगे, उसे यह भी पता है कि आगे नेतन्याहू क्या करेंगे, इजराइल क्या करेगा। उस जवाब के लिए आगे जो पता है उस जवाब का की तैयारी करके ईरान बैठा हुआ है, जवाब भी दे रहा है। गर्व करना चाहिए पूरी दुनिया को ईरान पर। कोई तो मिला अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने वाला, थप्पड़ मार जूता मार जवाब देने वाला। खैर ये अच्छी बात है, इस पर गर्व है और इस पर इसकी प्रशंसा की जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि बात यहां खत्म नहीं होती, अब इसके बाद शुरू होती है जो मैं आपको कहना और बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त, ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में ले जाए या ना ले जाए, ईरान का कुछ उखाड़ पाए या ना उखाड़ पाए, लेकिन ट्रंप ने जो कहा है वो भारत का हो रहा है। बिना युद्ध में शामिल हुए आपके नरेंद्र मोदी की एक गलती से या सैकड़ों गलतियों से, हजारों गलतियों से, गलतियों के पुलिंदा हैं आपके नरेंद्र मोदी। कहने की कोई बात नहीं, समझाने की और समझने की कोई बात नहीं। जो इस दुनिया में नहीं है, शरीर उनका है, उनकी आत्मा मर चुकी है, वो चुप हैं, वो हंस रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे भले लगा रहे हैं। लेकिन सच तो यही है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी जब से आए हुए हैं प्रधानमंत्री बनके भारत का, तब से भारत को कदम दर कदम पीछे ले गए हैं। भारत के संसाधनों को बेचा है, भारत में गरीबी बढ़ाई है, भारत में लोगों की बचत और उनकी जेबों पर डाका डाला है, लूटा है और उनकी जेबें काट ली है। भारत के युवाओं का रोजगार छीना है, भारत के युवाओं को बेरोजगार किया है, भारत के मजदूरों को दर दर भटकाया है, तरसाया है, तड़पाया है। अभी भी कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, जिस दिन से नरेंद्र मोदी आए हैं उस दिन से एक कदम आगे तो भारत नहीं बढ़ा है। पीछे जाते 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 शायद अब पाषाण युग में जाने के बाद ही रुकेगा अगर नरेंद्र मोदी कुछ दिन और प्रधानमंत्री रहे तो। मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि ट्रंप भले ही ईरान का कुछ उखाड़ पाए या ना उखाड़ पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी तो भारत को पाषाण युग में पहुंचाकर ही दम लेंगे। नरेंद्र मोदी भारत को दिन पर दिन पीछे घसीटते जा रहे हैं, पाषाण युग में लेते जा रहे हैं। और आपको पता ही होगा, बार बार यह बात उठा, सवाल आया दुनिया के सामने, लोगों के सामने, आपके सामने भी, कि भारत कदम दर कदम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीछे ही गया है। तो पहुंचा कहां है मेरे दोस्त? जब अमेरिका यानी ट्रंप ये बात कह रहे थे ईरान के लिए, तो मुझे लग रहा था कि भारत के लिए कह रहे हैं। और मैंने कहा ईरान का जो होगा सो होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। लेकिन भारत तो पाषाण युग के दरवाजे पर पहुंच गया है। मैं आपको कह रहा था कि तमिलनाडु में जीतने की संभावना है, शायद कुछ एक सीटें मिल जाएं, इसलिए वहां सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तेल गैस मारामारी करने से, इधर उधर भटकने से परेशानी के बाद थोड़ा बहुत मिल रहा है। तेल की अभी कमी नहीं है, पेट्रोल मिल रहा है पेट्रोल पंपों पर। पांडिचेरी का भी वही हाल है, क्योंकि उनकी ही गठजोड़ सरकार शायद वहां है। आसाम में उनकी ही सरकार है, फिर से आने की उम्मीद है, इसके लिए कर ही रहे हैं। वेस्ट बंगाल को तरसा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लोग लाइनों में खड़े होकर मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वेस्ट बंगाल में उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। केरला वालों को तरसा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां के लोगों को से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। यह हाल नरेंद्र मोदी के वैचारिकता का है मेरे दोस्त। तो धीरे धीरे पूरे देश को नरेंद्र मोदी पाषाण युग में ले जा रहे हैं बिना युद्ध के। एक युद्ध लड़े भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, उसमें सेना ने क्या कहा वो आपको पता ही है। नरेंद्र मोदी को भवन में बैठ गए थे उस समय, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, वो भी आपको पता है। ट्रंप की धमकी से डर के सीज फायर कर लिया, ये भी आपको पता है। ट्रंप के इतने दबाव में हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ट्रंप भारत को तो चेतावनी नहीं दे रहे थे कि पाषाण युग में पहुंचा देंगे, नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली संदेश तो नहीं देना चाहते थे कि भारत को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के बिचौलिएपन में, नरेंद्र मोदी की दलाली में, नरेंद्र मोदी के
कारण भारत को ट्रंप धीरे धीरे पाषाण युग की तरफ ले जा रहे हैं बिना युद्ध के। ईरान में तो युद्ध करके भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, लेकिन भारत को बिना युद्ध के ही, अब बिना युद्ध के ही यहां के लोगों को हथकड़ियां पहना करके पटक दिया, ला करके कुछ नहीं बोल पाया आपके प्रधानमंत्री। बिना युद्ध के ही इतना बड़ा ट्रेड डील जबरदस्ती साइन करो करवा लिया। किसानों का के सर्वनाश, माने भारत के कृषि को पूरी तरह से तहस नहस करने वाला ट्रेड डील नरेंद्र मोदी साइन करके आ गए। यह पाषाण युग के मुहाने तक ढकेलने या पाषाण युग में ढकेलने ही वाली ही बात है मेरे दोस्तों। अब सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील साइन कर ली। नरेंद्र मोदी ट्रंप का के सामने खड़े भी नहीं होते, बेचारे लेटे रहते हैं जब ट्रंप खड़े रहते हैं तो, क्योंकि उनको चरणों में जगह मिल जाए। और यह हाल भारत का उन्होंने कर दिया अपने साथ साथ, दुर्भाग्य से, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं। मेरे दोस्त, आज भारत युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं सबसे ज्यादा भुगत रहा है भारत। चीन ताल ठोक के ईरान के साथ खड़े होकर युद्ध लड़ रहा है एक तरह से, भले ही परोक्ष, लेकिन लड़ रहा है। रूस भले ही परोक्ष रूप से युद्ध लड़ रहा है, रूस को कुछ नहीं हो रहा है, चीन को भी कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ताल ठोक कर अमेरिका का विरोध किया, उसको भी कुछ नहीं हो रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हमारे आसपास के देश, श्रीलंका चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमें और आपको तेल और गैस के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, और आगे चल करके कितनी बड़ी चोट लगने वाली है कहा नहीं जा सकता। पाषाण युग में प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। मैं समझता हूं कि अगर चुनाव नहीं होता तो शायद नरेंद्र मोदी पाषाण युग में ढकेल करके भारत को, और बाहर खड़े होकर तालियां बजाते कि देखिए मैंने कितना बड़ा विकास कर दिया, तालियां बजाओ, मोदी मोदी के नारे लगाओ, और लोग लगा भी रहे होते। अब सवाल यह है मेरे दोस्त कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी और डर रहा है पूरा भारत, डर रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम आप जैसे लोग डर रहे हैं, क्यों नहीं डर रहे? आप सोचिए, आपको नहीं डर लग रहा है कि अगर 2-4 दिनों का तेल भारत के पास बचा है तो कल क्या होगा? अगर गैस का संवरण भारत नहीं कर सका है, संरक्षण भारत नहीं कर सका है अपने विरुद्ध बुरे दिनों के लिए, इमरजेंसी के लिए, तो आगे क्या होगा? युद्ध अभी चल रहा है, चल बंद होने के बाद भी इतनी आसानी से भारत को तेल नहीं मिलेगा। रूस नहीं देगा, ईरान भी नहीं देगा। ईरान इतनी आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत के लिए नहीं खोल देगा, कम से कम। मैंने कहा जो युद्ध लड़ रहे हैं उन पर कोई मुसीबत नहीं है, और जो नहीं लड़ रहा है सिर्फ फोटो खिंचवा के आ गया इजराइल जाके, जो यह साबित करने की कोशिश किया युद्ध शुरू होने पर, 1 महीने से शुरू हो चुका है युद्ध शुरू होने पर, कि वो तो ट्रंप के साथ खड़ा है, वो तो इजराइल के साथ खड़ा है, उसकी कीमत यह देश चुका रहा है, गैस की किल्लत झेल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उत्पादन बंद हो रहा है, तेल आगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सामान बनेगा नहीं, बनेगा तो आपके पास पहुंचेगा नहीं, यानी आप पाषाण युग में चले जाएंगे। आपके पास पकाने का संसाधन नहीं होगा तो कच्चा ही खाएंगे, भले मांस ना खाएं, अनाज खाएंगे, भिगोकर खाएंगे, पानी मिलेगा तो, और अगर वो भी ना मिला तो, यानी भारत पाषाण युग के किनारे पर खड़ा है, मुहाने पर खड़ा है। जो युद्ध में शामिल है वो मजे से है, और हम बिना युद्ध के आपके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कर्मों की सजा हमको, यानी आपको, यानी इस देश को मिल रही है, हमें पाषाण युग में ढकेला जा रहा है। क्योंकि यह बात मैंने इसलिए पकड़ी कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, और उससे ज्यादा डर इस भारत को लग रहा है, और भारत डरा हुआ है, भारत सहमा हुआ है। आपका प्रधानमंत्री आपको डराता है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, सब लोग मिल के रहो, मिलजुल के सहो, मिलजुल के तालियां और थालियां बजाओ, दीपक जलाओ। अगर मौत आए तो मिलजुल के ही, मिल बांट के ही मर लो, भले ही कफन मिले ना मिले, भले ही रेत में दफनाए जाओ, भले ही किसी पोखरे, नदी या गटर में फेंक दिए जाओ, भले ही। ऐसा ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा होगा। चलिए, वो समय था जब सब कुछ बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, इसके लिए कोई साधन नहीं था। कल अगर तेल ही नहीं रहेगा, ऑयल, क्रूड ऑयल और उससे जुड़े चीजें, तो आप अगर मान लीजिए आप मजदूर हो, कहीं से छोड़कर कहीं जाना चाहते हो, साधन ही नहीं मिलेगा,
पैदल जाना पड़ेगा, साइकिल से जाना पड़ेगा, बैलगाड़ी देखनी पड़ेगी, साइकिल टूटी फूटी खोजनी पड़ेगी, माने पाषाण युग में आपको जाना पड़ेगा, यानी पाषाण युग के मुहाने पर खड़े हो। और यह सब कुछ सिर्फ आपके नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है। आप अपने आने वाली पीढ़ी को पाषाण युग देना चाहते हो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, या नरेंद्र मोदी को हटाकर भारत को बचाना चाहते हो, मैं नहीं समझ पाता। मैं नहीं समझ पाया, आज तक मेरे समझ में नहीं आया ये देश के, भारत के लोग कैसे हैं जो एक आदमी की गलती को गलती करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आरएसएस से कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो हिजड़ों का संगठन है, वो कायरों का संगठन है, वो कभी देश के लिए नहीं लड़ा, आम आदमी के लिए नहीं लड़ा। वो तो अपनी लड़ाई लड़ता रहा सत्ता पाने के लिए, अब सत्ता पा गया है, मलाई खा रहा है, खाने में ही व्यस्त है। उसे क्या पड़ी है भारत आगे बढ़े या पाषाण युग में जाए। मेरे दोस्त, चलिए, ट्रंप ने यह बात ईरान को धमकी देते हुए अपने देश में कही, लेकिन बिना कहे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत को पाषाण युग में ले जाने की तैयारी में जुटे ही नहीं हैं। पूरी तैयारी कर लिए हैं, पूरा ढकेल दिए हैं, मुहाने तक लेके आए हैं, और बचने का एक रास्ता है, उस पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। बचने का रास्ता क्या है? भारत को आज पाषाण युग में जाने से बचाने का एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, जो कभी नहीं देंगे। मैं ऐसे ही रखता रह जाऊंगा, आप ऐसे ही चुपचाप सहते रह जाएंगे, आप ऐसे ही पाषाण युग में चले जाएंगे। पाषाण युग के पाषाण को, कटोरे को, यानी 5 किलो अनाज के कटोरे को आप अपने नाती पोते बेटों को देकर निकल लेंगे, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे। नरेंद्र मोदी के धकेलने पर पाषाण युग में जाकर के आप हो जाएंगे।